यह कविता उन मीठे और सुस्वादु फलों के लिए जो समय पाकर पक गए और जगत वृक्ष की डाल से टपक गए। शीर्षक है यह विकट प्रश्न है। पक तो गए थे तुम, पक तो गए थे तुम, तुम्हें तो गिरना ही था जगत वृक्ष की डाल से। तुम गिरे, मैंने साभार झुककर तुम्हें उठाया, धोया, स्वच्छ किया, फिर किया तुम्हारा उपभोग। कितने मीठे, कितने सुस्वादु हो गए थे तुम। मैं आकंठ तृप्त हुआ, क्षुधा शांत हुई मेरी। तृप्ति के संतोष से उपजे आशीष को दो खंडों में बांटकर मैंने एक भाग तुम्हें दिया। तृप्ति के संतोष से उपजे आशीष को दो खंडों में बांटकर एक भाग मैंने तुम्हें दिया। दूसरा उसे दे आया जिसकी कोमल बाहें छोड़ तुम टपक पड़े थे भूतल पर। आशीष बांटकर मैं निस्व हो गया। आशीष बांटकर मैं निस्व हो गया, लेकिन अपनी कृतज्ञता का ज्ञापन करते हुए तुम्हारे बीज स्वरूप अवशेष को रख आया हूँ बगीचे में। आशीष बांटकर मैं निस्व हो गया, लेकिन अपनी कृतज्ञता का ज्ञापन करते हुए तुम्हारे बीज स्वरूप अवशेष को रख आया हूँ बगीचे में, भुरभुरी मिट्टी में खाद पानी के साथ। बोलो ना कब तक बन जाओगे तुम एक छायादार विशाल वृक्ष। बोलो ना कब तक बन जाओगे तुम एक छायादार विशाल वृक्ष। मेरे मीठे सुस्वादु पके हुए फल। ऐसा कब होगा कि मेरे मन में फिर उपजेगा आशीष, जागेगा भीतर दाता। हम तुम्हारे मौन का अर्थ विन्यास नया करते हैं। हम तुम्हारे मौन का अर्थ विन्यास नया करते हैं। सच है भावुकता में बहुधा, सच है भावुकता में बहुधा प्रश्न बहुत करते हैं। हम तुम्हारे मौन का अर्थ विन्यास नया करते हैं। सच है भावुकता में बहुधा प्रश्न बहुत करते हैं। छोड़ो प्रश्नों को जाने दो। छोड़ो प्रश्नों को जाने दो। तुम नए वृक्ष की बाह पकड़ फिर से आना। मैं भी वस्त्र बदल कर आ जाऊँगा। मैं भी वस्त्र बदल कर आ जाऊँगा। काल चक्र के साथ साथ चलता रहेगा ना यह सिलसिला अनवरत। बीज मौन था, किंतु धरती से उठती मंद ध्वनि मैंने सुनी। बीज मौन था, किंतु धरती से उठती मंद ध्वनि मैंने सुनी। जैसे बीज कह रहा हो, ये तो भविष्य के गर्भ में झांकने का यत्न है। बंधु, यह भी विकट प्रश्न है। बीज मौन था, किंतु धरती से उठती मंद ध्वनि मैंने सुनी। जैसे बीज कह रहा हो,
ये तो भविष्य के गर्भ में झांकने का यत्न है बंधु, यह भी विकट प्रश्न है।